हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका रूल्स क्या है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि मैं बताता हूं कि इसका नाम ही काफी होता है। पास्ट मतलब इन द पास्ट, इन द पास्ट। ये इसका मीनिंग ही आपको इस टेंस का अर्थ बता देगा कि कैसे आप किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब परफेक्टली, और कॉन्टिन्यू मतलब गोइंग ऑन, मतलब चल रहा है, चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसा काम जो चल रहा है, लेकिन कब चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। कैसे चल रहा है? परफेक्टली। ठीक है, तो चलिए इस सेंटेंस का एक उदाहरण ले लेते हैं कि वो 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा काम हो रहा है इसमें? कौन सा एक्शन है? इंतजार करने का काम चल रहा है, वर्ब है। तो इंतजार करने का काम कौन कर रहा है? वह। ठीक है, और ये कब से कर रहा है? 1 घंटे से कर रहा है, मतलब इंतजार करने का काम शुरू चल रहा है और पिछले 1 घंटे से कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है? इन द पास्ट, कर रहा था। ठीक है, तो सारी घटनाएं पास्ट की हो रही है और पास्ट में ही कंटिन्यूअस है। कर रहा था मतलब कल कर रहा था, परसों कर रहा था, किसी समय कर रहा था। जब वो कर रहा था तो पास्ट में चला गया, और 1 घंटे से कर रहा है मतलब क्या? परफेक्टली कर रहा है, पिछले 1 घंटा से कर रहा है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या हुआ? परफेक्टली। अभी मैं पढ़ा रहा हूं और वो 1 घंटे पहले से शुरू हुआ, इससे ये परफेक्शन आता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसको पढ़ करके लगता है कि काम परफेक्टली चल रहा है और पास्ट में चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है? रहा था, रही थी, और ये टाइम रहता है। कभी कभी टाइम नहीं दिया रहता है, समझ लेना होता है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं खाना पका रही हूं, ऐसा थोड़ी है कि अभी शुरू की, पिछले कुछ समय से पक रहा होगा, 10 मिनट से पका रही होगी, 1 घंटे से पका रही होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ लेना पड़ता है। और जब आप सिंस और फॉर लगा देते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ रियली ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। या हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते तो ये हैड बीन भी बताता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो हमने पहचानना सीख लिया। ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट, माने कोई भी काम जो शुरू हुआ था एक निश्चित समय पर, इन द पास्ट। कब शुरू हुआ था? पास्ट में। एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और अभी भी चल रहा है। अप टू दैट टाइम इज राइट नाउ, अभी भी चल रहा है। तो ऐसा सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने यहाँ जो एग्जांपल के माध्यम से बताया, द सेम मीनिंग इज गिवन राइट हियर, इंग्लिश में दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम, वो अपना एग्जाम की तैयारी कर रही थी सिंस 9 AM, सुबह के 9 बजे से। मतलब जैसे ही 9 बजा उसने पढ़ना शुरू कर दिया और अभी भी पढ़ रही थी, अप टू दैट टाइम, अब तक पढ़ रही थी। तो इससे पता चलता है कि सेंटेंसेस किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अभी इसको हम लोग सीखेंगे। तो हमने सीख लिया इसको पहचानना, इसको समझना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब इसका हमने इंग्लिश में भी सीख लिया, हमने हिंदी में भी सीख लिया। अब इसको हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला के आधार पर। चलिए वो फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला इसका है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। उसके साथ लगाते हैं हैड बीन, उसके साथ लगाते हैं वर्ब, वर्ब में आएंगे। तो जहां कॉन्टिन्यूअस होगा वहां वर्ब में
ing आ जाता है। उसके बाद बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, फिर लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट, फिर जो बच जाता है ना उसको रेस्ट या अदर्स। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। अब इसमें ये हैड बीन एक ही है, तो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हैड बीन ही लगेगा, वेरी श्योर। और यहाँ पर सिंस फॉर एक चीज है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब मैंने बताया था तो वहां मैंने क्लियर किया है कि सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट यानी कि निश्चित समय, और फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल को, वो 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हारा इंतजार 1 घंटे से कर रहा था। 1 घंटा क्या है? एक पीरियड है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे सुबह 6 बजे से पार्क में खेल रहे थे, क्लियर? तो देखो क्या दिया गया है कि कौन सा काम चल रहा है? खेल रहे थे। कब खेल रहे थे? 6 बजे से, मतलब 6 बजा और खेलना शुरू कर दिया, और वो खेलने का काम अभी भी चल रहा है। कब चल रहा है? पास्ट में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ 6 बजा मतलब पॉइंट, 6 बजा अर्थात पॉइंट हो गया, 6 बजा खेलने का काम शुरू, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन ये 1 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम आता है वहां पर लगाते हैं सिंस, और जहां पीरियड ऑफ टाइम आता है वहां पर लगाते हैं फॉर। इज इट क्लियर? चलिए अभी इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। पहला क्या है? बच्चे सुबह 6 बजे से पार्क में खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्या बना निकालते हैं? वर्ब क्या है? खेल रहे थे, खेलना। कौन खेल रहा था? बच्चे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते थे? क्या? व्हाट और होम से क्वेश्चन करते थे। व्हाट मतलब क्या, और होम मतलब किसको। ठीक है, बच्चे सुबह 6 बजे से पार्क में खेल रहे थे, तो वर्ब निकल गया। हु लगा के क्वेश्चन किया तो सब्जेक्ट निकल गया। अच्छा, व्हाट क्या खेल रहे थे? पता नहीं। अगर लिख दिया जाए बच्चे सुबह 6 बजे से पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, चलिए तो फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा किसको खेल रहे थे? सुबह 6 बजे से, ये टाइम है, और पार्क में क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। बन जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चे का क्या हो गया? चिल्ड्रेन, उसके साथ हैड बीन लगाना पड़ेगा, हैड बीन। उसके साथ वर्ब में आएगी, खेल रहे थे तो प्लेइंग, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद सिंस फॉर लगाना है, तो टाइम देखना है 6 बजे, निश्चित समय है, तो क्या लग जाएगा? सिंस प्लेइंग फुटबॉल, सिंस 6 बजे, तो सिंस 6 AM। AM माने सुबह हो गया, और पार्क में तो इन द पार्क। इज इट क्लियर? 1 नंबर क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब एक और ले लेते हैं। वो 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वर्ब हो गया इंतजार करना। कौन कर रहा था? वर्ब। अच्छा, किसका इंतजार हो रहा था? तो तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। 1 घंटे से हो गया टाइम। चलिए बनाते हैं। तो वो हो गया ही, सबके साथ हैड बीन ही लगना है, तो हैड बीन। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद वर्ब इंतजार करना, तो वेट, ही हैड बीन वेटिंग, तुम्हारा फॉर यू हो गया। उसके बाद सिंस फॉर लगाएंगे, तो 1 घंटा टाइम निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, एन आवर। वो तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रहा था। इज इट क्लियर? तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अभी हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। एक नेगेटिव, इसको आपने नोट करो,
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ही हो गया नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे देखो वह 1998 से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है, बन जाएगा नेगेटिव में। एक और ले लेते हैं, क्या वह तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद रहा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये नेगेटिव नॉट लगा, नॉट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो कहाँ लगाना पड़ता है, पहले वाले, हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, पहले वाले के बाद लगेगा। दो दो हेल्पिंग वर्ब, हैड भी और बीन भी है, तो हैड के बाद पहला, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। तो पढ़ा रहे थे वर्ब, कौन पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहे थे, किसको पढ़ा रहे थे, कुछ नहीं। तो 1998 से ये हो गया टाइम, इस स्कूल में हो गया कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही, उसके साथ हैड बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब में पढ़ाना तो टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, सिंस फॉर आएगा 1998 से, तो सिंस 1998 इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, गॉट इट। ये देखिए नहीं लगा हुआ तो यहाँ नॉट लग जाएगा, हो गया ही हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 1998 इन दिस स्कूल, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव क्या पहले लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ता है, पहले लगा देना पड़ता है। तो दो दो हेल्पिंग वर्ब है, हैड बाहर आ जाएगा और बीन यही रहेगा। तो हैड बाहर आ गया तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हैड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए हैड लिख देता हूं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वह ही, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद भाव में आएंगे खरीदना, तो बाइंग। हैड ही बीन बाइंग अ गिफ्ट, ऑब्जेक्ट, क्या खरीद रहा था, गिफ्ट, अ गिफ्ट तुम्हारे लिए, वो he had been buying a gift for you, ठीक है। अगर 1 घंटा हो गया तो समझ लीजिए इसमें फॉर एन आवर लगाना पड़ेगा, इसमें तो मैंने टाइम लिखा ही नहीं है। तो क्या वो तुम्हारे लिए खरीद रहा था, तो हैड ही बीन बाइंग ए गिफ्ट फॉर यू। अच्छा, इसमें अगर टाइम नहीं भी दिया है और आपने हैड बीन लगा दिया, तो जो पढ़ने वाला है उसको समझ लेना होगा भैया ये पहले से खरीद रहा था, ठीक है, इसका सेंस देता है, ठीक है। मैंने टाइम नहीं बताया कि 1 घंटे से खरीद रहा हूं कि 2 घंटे से खरीद रहा हूं, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं 1 घंटे से, बताना चाहता है, उसकी फीलिंग से, उसका भाव है, लेकिन वो इस सेंटेंस में नहीं बोला है। आपको समझ लेना पड़ेगा इस हैड बीन को देख करके, भैया वो पिछले समय से खरीद रहा है, पिछले 10 मिनट से खरीद रहा है, 1 घंटे से खरीद रहा है, बिजी है, खरीद नहीं पा रहा, चूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसने ये बात कही है, ठीक है। अगर इसमें नॉट समय दे दिया तो अपने लास्ट में फॉर या सिंस करके टाइम लगा देना है, ठीक है। चलिए अभी एक और लेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, ठीक है। चलिए वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसका अगर फॉर्मूला आपको याद है जो मैं लिखता हूं, जैसे देखिए पहले WH बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर रेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहता है, सिंस फॉर टाइम रहता है, तो यहाँ आपको सिंस फॉर टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए वह क्यों नहीं सुबह से स्नान कर रहा था, स्नान कर रहा था, ठीक है। वह क्यों नहीं सुबह से स्नान कर रहा था,
मतलब सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे लोग नहा लेते हैं, लेकिन वो नहीं नहा रहा था। तो किसी ने घर के किसी सदस्य ने पूछा भैया वो क्यों सुबह से स्नान नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बनाएंगे सबसे पहले WH। WH क्या है? क्यों। तो वही, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, तो पहला वाला हैड लग जाएगा। उसके साथ फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या? वो। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो नॉट लिखा, लेकिन ये हैड के बाद एक बीन बच गया, तो यहाँ बीन लगा देते हैं। वाई हैड ही नॉट बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ये हैड बीन है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। तो आईएनजी स्नान करना मतलब टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ में स्नान करना। ठीक है, वाई हैड ही नॉट बीन टेकिंग बाथ। अब टाइम लगा देंगे, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, रेस्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है? सिंस फॉर टाइम। तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो वर्ब के बाद ही क्या लगा गया? सिंस फॉर टाइम। ओके, तो इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखा। और मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं कि आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा। कौन सा टेंस सीखा? बताइए कौन सा टेंस? राइट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पहचानेंगे कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एट सम टाइम एंड इज स्टिल गोइंग ऑन इन द पास्ट, और वो अभी भी चल रहा है पास्ट में। ठीक है, और इसको बनाने का ये तरीका है, पहले सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, कॉम्प्लीमेंट रेस्ट। सिंस कहाँ लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर कहाँ लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और ये 4 नंबर वाला जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता है, इसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला हम बनाते हैं। एक बार और मैं रिकैप करता हूं, ये हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ये वर्ब चेंज होता रहता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, तो वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी। अच्छा, सिंपल पास्ट था तो डिड लगता था, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म, इज आरएम के साथ आईएनजी, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी। इज इट क्लियर? तो आज इस क्लास को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। आप उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे, आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, तो भाई लाइक करना बनता है, फॉरवर्ड भी करिए, सबकी मदद करिए। ओके, तब तक और सीखने के लिए, इस टेंस को आगे फ्यूचर टेंस को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।